ये बिहार विरोधी घुसपैठिया प्रेमी कांग्रेस नहीं समझेगी। आज राहुल गांधी के अब बीच में बोलने मत शुरू करो, अरे बंद करो। देखिए चित्रा जी, अभी मैं इनको नहीं इंटरप्ट कर रहा था, बीच कर रहे थे, तो राहुल गांधी को बोल दो रिजाइन कर दे। राहुल गांधी जैसे चोर को बोलो रिजाइन कर दे। राहुल गांधी जैसे चोर को बोलो कि अमेठी से रिजाइन कर दे। प्रियंका वाड्रा जैसी चोरी को बोलो कि रिजाइन कर दे। अरे 39% चोरी को छुपाने के लिए कैसी बातें कर रहे हैं? ये मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था, ये इनको यही सिखाती है क्या सुप्रिया श्रीनेत और कांग्रेस पार्टी कि अपने संस्कार अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करे। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए एक धमाकेदार डिबेट लेकर आए हैं जो कि आपको बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों हो जाइए तैयार, क्योंकि इस डिबेट में आपको मिलेंगे तीखे तकरार। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का ये जबरदस्त डिबेट। पिक्चर चालू करो बे। प्रदीप जी पर्सनल बात करेंगे तो आप बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए। मोदी जी और अमित शाह की पार्टी में बदतमीजी मत करिए। ये देखिए प्रदीप जी बदतमीजी, गोल गोल घूम के रिपोर्टिंग ना करिए। अरे भैया जो मुझे बोलना है बोलो। ये देखो मुझे बताओ, भारत के झंडे को आप लोगों ने आज कुचला, आपके कार्यकर्ताओं ने। भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारत के झंडे को आप लोगों ने आज कुचला। क्या राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने इस पे बोला? नहीं बोला, क्योंकि आप घुसपैठिया प्रेमी हो। जरा ये तो बताओ 39% से वोट 41% कैसे बढ़ गया 1989 के बाद में, अगर वोट चोरी हुई है? और ऐसा है तो जरा प्रियंका वाड्रा को बोलो वायनाड की सीट छोड़े। बोले गली गली में शोर है राहुल भ्रष्टाचारी है, गली गली में शोर है, देश पूछ रहा है राहुल गांधी चोर है। आज गली गली में शोर है राहुल प्रियंका चोर है। अरे उसपे तो जाके ये बता दो चित्रा जी। ठीक है, अब आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। निशांत आनंद जी, हमने चौकीदार चोर है वाला नारा भी बड़ा सुना था, उसके बाद रिजल्ट क्या हुआ था? अब एफआईआर का मुद्दा कितना आपको मदद करेगा ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन एक बात दर्शक ये जाने की जो भी पार्टी हारती है, या वो चुनाव आयोग पर या वो ईवीएम पर, क्योंकि ऐसी लंबी परिपाटी आज से नहीं, कांग्रेस के जमाने से देखते हुए हम चले आ रहे हैं। एक सेकेंड सर, ठीक है, अब मैं आ जाती हूँ बाकी लोगों पर। हमारे साथ जैसे ही आरजेडी की प्रवक्ता जुड़ेंगी, इनके पास होंगी। राजीव रंजन जी, आपके पास आते हुए, अब वो मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं तेजस्वी यादव को, आप लोग इतने क्यों खुश हैं? आप लोगों के लिए तो अच्छा होना चाहिए ना, कहीं तेजस्वी यादव को अगर डिक्लेयर कर दिया, वो युवा चेहरा है, जोश के साथ संबोधन कर रहे हैं लोगों को, और फिर रोजगार और बेरोजगारी पर आप लोगों के ऊपर कटाक्ष भी कर रहे हैं, तो चेहरा अगर वो बन गए तो आप ही लोगों के लिए नुकसान हो जाएगा ना राजीव रंजन जी? इससे तो खुश हो जाना चाहिए जेडीयू को। कारण नहीं है। सबसे बड़ी वजह क्या है? 3 ऐसे कारण जो हम समझ सकते हैं। पहली वजह है लोकसभा चुनाव में आरजेडी और यहाँ महागठबंधन का शर्मनाक प्रदर्शन। उसके बाद बाई इलेक्शंस में करारी हार, चारों की चारों सीटें हम लोगों ने जीती। तेजस्वी यादव की स्वीकार्यता नहीं है, इन 2 चुनाव ने ये बिल्कुल साबित कर दिया। अब तेजस्वी जी का जो साइड इफेक्ट है उनके चेहरे पर, वो आपके विश्लेषण का वो एक पक्ष है, संभवतः आपने इसकी चर्चा भी की है कि वो एक कारण हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कृष्णा अल्लावरू का आना, कांग्रेस का अध्यक्ष बदला जाना, कांग्रेस को ऐसा लगता है कि उसके बिहार में खत्म करने की जो पूरी की पूरी साजिश थी, उसमें 1990 के बाद आरजेडी ने कांग्रेस को लगातार कमजोर करने का काम किया। तो कई ऐसे जख्म अभी हरे हैं जिनको लेकर राहुल जी, एक बार उन्होंने ये कहा भी था कि कोई गठबंधन नहीं है, लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन हुआ था, और तेजस्वी यादव ने भी ये बात दोहराई थी। तो इन दोनों के बीच काफ़ी तरह की गलतफहमियां हैं। उसके बाद जो दूसरे फैक्टर्स हैं, पप्पू यादव और तमाम चीज़ें जो भी हो, जमीनी तौर पर कांग्रेस ये आश्वस्त नहीं है कि जो महागठबंधन मुकाबले में अभी एनडीए का विकल्प बनने की स्थिति में नहीं है, फिर यह हास्यास्पद होगा कि इसके किसी नेता का नाम तय कर दिया जाए कि मुख्यमंत्री। देखिए, ये कल्पनाओं की उड़ान में मुख्यमंत्री, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हो सकते हैं। जमीनी सच्चाई ये है कि नेता प्रतिपक्ष होने के लिए जितनी सीटें चाहिए, अभी महागठबंधन उतनी सीटें भी जीतने की स्थिति में नहीं है। इसलिए कि 225 सीटें अगर हमने लक्ष्य निर्धारित किया है, तो वो पूरी तरह से जो सांगठनिक तैयारी है, ठीक है, मतदान केंद्रों पर जो बूथ कमेटियों की जो स्थिति है, हाँ, उनके आधार पर, और जो जमीनी जो अभी की परिस्थितियां हैं, जो बेशुमार उपलब्धियां हैं, लगातार काम जो हो रहे हैं बिहार में, उसके बाद बिहार में किसी विकल्प की परिस्थिति तो नहीं दिखती है। और इसीलिए ये शोर शराबा, हंगामा, एक साथ घूमना, लेकिन सब चीज के बाद भी कोई सहमति अगर नहीं बन रही है, तो ये बड़ी वजह है।
ठीक है, आपको लग रहा है कि दाल में काला नहीं, पूरी की पूरी दाल ही काली नजर आ रही है अगर कांग्रेस पार्टी की ओर से तेजस्वी यादव के नाम पर हरी झंडी नहीं दी जा रही है। कांग्रेस के एकमात्र विपक्ष के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, जैसे और लोग जुड़ेंगे उनके पास जाएं, उसके पहले सीधे आपके पास आते हुए धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी, अब इसके पहले हमने देखा था जब गृह मंत्री अमित शाह से भी एक बार इसी तरह का सवाल पूछा गया था, उस समय नीतीश कुमार के नाम को लेकर उन्होंने हामी नहीं भरी थी, जिसको लेकर जेडीयू के नेताओं को बार बार इसी तरह से सफाई देनी पड़ी थी, जैसा आज तेजस्वी यादव की पार्टी तेजस्वी को लेकर कर रही है। तो ये तो इधर भी है उधर भी है, लेकिन आप लोगों को क्यों इतनी नजर गड़ी हुई है कि कांग्रेस और आरजेडी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? चित्रा जी, आपने जो बोला ना कि दाल में काला है, यही विपक्ष को समझ में नहीं आ रहा है। एक्चुअल में उसमें डाला काला जीरा है जो स्वाद बढ़ाता है, जिसको अब काली दाल विपक्ष के लोग बोल रहे हैं। और मैं बता रहा हूं कि गठबंधन का अजीब मंजर है। यहाँ आरजेडी कांग्रेस का वेंडर है जो सिर्फ भीड़ जुटाती है, कुर्सी के नाम पर तेजस्वी सरेंडर है, सीट बंटवारा जैसे टेंडर है, जनता के हक का नकली डिफेंडर। जनता कोई बोल नहीं रही, लेकिन हम उनके हकों की रक्षा करेंगे और 2025 ही असली कैलेंडर है। तो मुख्यमंत्री के नाम पर ये लोग चुप रहना मजबूरी है। आज बिहार में जितने भी आप देखेंगे एससी एसटी में जो केस होते हैं चित्रा जी, वो एक जाति स्वजातीय जो तेजस्वी यादव जी के हैं, 80% केस दलितों का उन्हीं के ऊपर में है। आज भी दलित लोगों को ये भय है कि कहीं अगर गलती से फिर वही लालू यादव जी का जंगल राज आ गया तो पहले जैसे जिस तरह से दलितों के गांव जलते थे और जलाए जाते थे, आज फिर वही स्थिति आ जाएगी। इसलिए नाम ये लोग नहीं बताना चाहते हैं। अरे ये तो बोल रहे हैं कि पूरा समन्वय है, साथ बगल में बैठे हैं ना, जिनको क्या तो रहे पूरा समन्वय है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। समन्वय जो चित्रा जी, उसी समन्वय पे मैं आना चाह रहा हूँ कि पिछले समन्वय में उनके साथ बैठे थे मुकेश सहनी जी, जिनके पीठ से आज भी वो खंजर नहीं निकला है। और दर्द के रूप में कभी कभी सीटों का बात होता है, जब पीठ के खंजर से आवाज निकलती है तो 60 सीटें 50 सीटें। तो अगर मुख्यमंत्री का इनको चेहरा बताना होगा ना, तो बगल बैठे मुकेश सहनी जी के सीटों के मामले में तो आप भी आंखें दिखा रहे हैं ना लगातार। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जितना आरजेडी और कांग्रेस पार्टी ने नहीं घेरा सरकार को, उतना तो चिराग पासवान की ओर से घेरा गया है। तो वो इसीलिए घेरा जा रहा है ना, ताकि सीटें ज्यादा मिले। तो वही कांग्रेस पार्टी भी कर रही है, अगर सीटों का ही सवाल है तो, कि भाई आंख दिखाते रहें, ऐसा ना हो कि पहले ही सारा ऐलान हो जाए और बाद में सीटें हमको कम मिल जाए। 70 सीटों पर लड़ी थी कांग्रेस पार्टी 2020 से, 19 सीटें उसको मिली थी। इस बार तेजस्वी यादव इतनी सीटें देने को तैयार नहीं है, जिस तरह की खबर सामने आ रही है कांग्रेस पार्टी के बुरे परफॉर्मेंस के कारण। लेकिन 2024 का आधार बनाकर कांग्रेस ज्यादा सीटें हासिल करना चाहती है। एक बार फिर से निशांत आनंद के पास जाएंगे और उसके बाद हमारे साथ जन स्वराज के इस वक्त युवा नेता मनीष कश्यप भी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे क्योंकि हमारे साथ निशांत आनंद ही है, आरजेडी से अभी तक कोई जुड़ा नहीं है। निशांत जी, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, देखिए तेजस्वी की लोकप्रियता को आप लोग पूरा भुनाना चाहते हैं, लेकिन जब मुख्यमंत्री की बारी आती है तो फिर कन्नी काट ले जाते हैं। इससे तो आप ही एम्बैरेस कर रहे हैं ना अपने सहयोगी दल को। निशांत आनंद जी, इसमें कहां आनंद मिलेगा तेजस्वी को? म्यूट है आप, तो आप म्यूट हैं निशांत जी। चेक करिए। हाँ, आ गई आवाज, बोलिए 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 बोलिए। देखिए, जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि वोट अधिकार यात्रा तो चल रही है, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे इंडिया गठबंधन हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, सभी साथ में चल रहे हैं। देखिए, मुद्दा ये है कि बिहार की जनता को इंसाफ मिलना चाहिए। जो 2014 से एनडीए की सरकार ने वादे करे थे, बिहार को वो मिले नहीं। आज चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जो जो जुमले दिए गए बिहार की जनता को नहीं मिले। आज राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव का मुद्दा ये है कि बिहार को उसका इंसाफ मिले और इस जुमलेबाज से बिहार को छुटकारा मिले। आज हम ये पूछ रहे हैं कि एसआईआर के अंदर जो आपने 65 लाख वोट काट दिए, चलो दूसरी बात करते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, मोदी जी ने देश को क्या दिया है? 565 कमल महल के सिवा मोदी जी ने इस देश को क्या दिया? आज युवा बिहार का पूछ रहा है कि मोदी जी, आप हमें 1 लाख 2 लाख 5 लाख का वादा कर गए थे, 19 में आपने 10,000 करोड़ भी नहीं लगाए। इस बार मोदी जी को किसी ने बता दिया, मोदी जी आपकी डिग्री निकलने वाली है, तो इस बार वो बोल के गए 5,000 6,000 7,000। जवाब देना आज बिहार के इतने बुरे हालात हैं और इसके अंदर इन्होंने एसआईआर करा 1 महीने के अंदर, 65 लाख वोट कटना, 3 लाख ऐसे वोटर निकले हैं जिनके एड्रेस पे 0 है। ये चोरी कर रहे हैं। हरियाणा में चोरी, महाराष्ट्र में चोरी। महाराष्ट्र के अंदर अडल्ट पॉपुलेशन है 9.56 करोड़ और वोटर आईडी बने हुए 970 के। 6 महीने के अंदर 65
65 लाख के ठीक है, करीब मैं इन्होंने इस स्टेशन वोट में आपके दिए। पास आऊंगी, उससे देखिए, पहले चित्रा जी, बीजेपी से जवाब ले लेते हैं। अब बोलिए चित्रा जी, प्रदीप ये 2 भंडारी मिनट तक वो बोले, मेरा FIR से निवेदन है इधर उधर कि- हटने को नहीं है तैयार। चित्रा जी, हाँ। मेरा निवेदन है कि अब ये मेरे बीच में ना बोले, 2 नहीं मिनट तक बोले थे, मैंने इंटरप्ट नहीं नहीं किया। बोलेंगे, बोलिए। पहली बात, मैं बीच बीच में चित्रा जी बोलूंगा आपकी तरह। यार निशांत, अगर ऐसी डिबेट करनी है तो जाके कोई अपने बात कांग्रेस के नहीं, दफ्तर मुद्दे में पर, करो, मुद्दे ठीक है? पर। आपने अपने- तेजस्वी यादव के लिए ड्राइवर का शब्द तो इस्तेमाल वो है किया ही, शुरुआत में। आप इन्हीं ये से बुलवा आपने लीजिए। पर्सनल आप आपने इन्हीं गलत से शब्द का बुलवा इस्तेमाल लीजिए। किया। अगर मैं प्रधानमंत्री को सरेंडर आप इन्हीं से बुलवा अगर मैं लीजिए। उनको वोट चोर कहूं तो अच्छा नहीं लगेगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उसी मैं तरीके बोल से लूं अब? तेजस्वी यादव, देखिए गंदे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। बोलिए सर, बोलिए। मैं अब बोल सकता बोलिए हूँ, बोलिए कि कांग्रेस ही बोलिए बोलेगी। बोलिए बोलिए बोलिए। पहली बात करता हूँ भाई, तेजस्वी यादव को राहुल गांधी ने अपना ड्राइवर बनाया, वो उनकी गाड़ी चला रहे